लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं सोलर पर, तो सोलर पर चलाने के लिए कौन सी मोटर आपको लेनी चाहिए। सिंगल फेस लेनी चाहिए, 3 फेस लेनी चाहिए, या समर्सिबल मोटर में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोनोब्लॉक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑफ ग्रिड सोलर पर आप उसको कैसे चला सकते हैं, और विदाउट ऑफ ग्रिड सोलर यानी कि डायरेक्ट वीएफडी से आप कैसे चला सकते हैं। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस आएगा, कौन सी मोटर सोलर पर अच्छे प्रकार से चल सकती है, सिंगल फेस चल सकती है या 3 फेस चल सकती है, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं सोलर पर कौन सी मोटर सही चल सकती है, सिंगल फेस सही चल सकती है या 3 फेस सही चल सकती है। तो पहले तो हम बात करते हैं भाई, जो हमारी मोटर्स हैं वो हमारी ज़्यादातर 3 फेस में ही आती हैं। अगर हमारी सिंगल फेस में मोटर आती है तो वो हमारी 1 HP, 1.5 HP या ज़्यादा से ज़्यादा 2 HP तक आती है। उसके बाद जो हमारी मोस्टली हैं वो लगभग 3 फेस में ही हमारी मोटर आती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करें कि अगर आप 1 HP मोटर चलाना चाहते हैं या 1.5 HP मोटर चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक ऑप्शन ऑफ ग्रिड सोलर का भी है कि आप उसको ऑफ ग्रिड सोलर पर भी चला सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर का मतलब है कि आप बैटरी वाले सिस्टम पर भी चला सकते हैं। जैसे 1 HP की मोटर आपको चलानी है, तो कई 1 HP की मोटर ऐसी हैं जो आपके डबल बैटरी सिस्टम पर चल जाती हैं। कुछ एक मोटर ऐसी हैं जो ज़्यादा लोड लेती हैं 1 HP से, या 100 HP मान लेते हैं हम उसमें, या 1.5 HP। तो उसके लिए आपको कम से कम 4 बैटरी चाहिए, और कम से कम आपके पास 3.5 kVA का इन्वर्टर होना चाहिए। तब आपकी जो है 100 HP या 1.5 HP की मोटर आप उस पर रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोलर से चलाना चाहते हैं, जैसे आपने 1 HP की मोटर है, 1.5 HP की मोटर, आप डायरेक्ट सोलर से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है वीएफडी की। अब वीएफडी की फुल डिटेल्स में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ये आप कार्ड में लिंक भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीएफडी आपको चाहिए अगर आप डायरेक्ट सोलर से चलाना चाहते हैं। अब जैसे जो हमारे सिंगल फेस में वीएफडी है वो हमारे आते हैं 3 HP तक, वो भी 1-2 ब्रांड नहीं निकाला है, सभी के नहीं आते। जो ज़्यादातर वीएफडी है वो हमारे 3 फेस में ही आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारा सिंगल फेस में आता है। अब जो सिंगल फेस में जो वीएफडी आता है वो हमारा 3 HP तक आता है। अब जो 3 HP तक का वीएफडी है वो आपकी 1 HP, 1.5 HP, 2 HP और 3 HP सिंगल फेस की मोटर को आपकी वो रन कर सकता है, और आप उसके हिसाब से अपना सोलर लगा सकते हैं। जैसे एक जितने HP की मोटर हो उतने किलोवाट सोलर आपको चाहिए। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं फुल डिटेल्स में। तो अगर आपको 1 HP की मोटर चलानी है तो 1 HP का आपको सोलर चाहिए, उसमें आपका जो है वीएफडी कंट्रोलर आएगा बीच में। 2 HP की मोटर है तो वहाँ 2 का वीएफडी चाहिए, 2 किलोवाट सोलर चाहिए। 3 HP के लिए ऐसे ही आपको 3 HP के लिए चाहिए। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम सिंगल फेस की मोटर की। भाई सिंगल फेस की मोटर अगर आपको चलानी है तो सिंगल फेस की मोटर हमारी छोटी आती है 1, 2, 3 HP तक, तो वो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पर भी चला सकते हैं, या फिर आप सिंगल फेस का वीएफडी लेकर भी वहाँ से भी आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोलर से सही मोटर की बात करें कि आपको सही मोटर कौन सी रहेगी, अगर हम कंपैरिजन करें कि या सिंगल फेस सही है या हम 3 फेस ले वो ज़्यादा सही है, तो उसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन है 3 फेस का। उसका एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, 3 फेस मोटर के लिए हमें एम्पियर कम बनानी पड़ती है, वोल्ट हमें ज़्यादा बनानी पड़ती है, जो कि एम्पियर ज़्यादा बनाने से ज़्यादा आसान काम है। और दूसरा हमारे पास रीज़न ये है, जो भी हमारे पास वीएफडी कंपनीज़ हैं, जो हमारी कंपनी है जैसे इन्वर्ट है, क्रॉम्पटन है, लूबी है, या और भी बहुत से ब्रांड हैं मार्केट में, तो वो जो वीएफडी कंट्रोलर बना रहे हैं वो ज़्यादातर 3 फेस में ही बना रहे हैं। अब जब वो ज़्यादा हमारे पास चीज़ें 3 फेस में हैं, तो हमें जो वीएफडी है या भी 3 फेस में ही है, तो हमें जो मोटर लेनी है वो भी हमें 3 फेस में लेनी चाहिए। तो सोलर पर मोटर चलाने का सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है 3 फेस का। अब बात आती है कि भाई जैसे समर्सिबल मोटर है, हमारा मोनोब्लॉक पंप है या मोनोब्लॉक मोटर है, उनका लोड कैसे मैनेज करता है सोलर। देखिए उसके लिए हमारे पास जैसे जो हमारी तीनों मोटर्स हो गई, अब तीनों मोटर का लोड अलग अलग है। जैसे अब जब समर्सिबल मोटर चलाते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग जर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग में जो लोड है। दूसरी जो हमारी मोटर है मोनोब्लॉक, जो हमारा पंप है, उसका जर्क लोड भी ज़्यादा है लेकिन रनिंग लोड उसका थोड़ा कम है। अब तीसरी हमारी जो है मोनोब्लॉक मोटर, जो हमारी ज़्यादातर आटा चक्की पर लगती है। अब आटा चक्की की मोटर या हमारी जो घास काटने वाली मशीन है उस पर लगती है। अब उनका जो लोड है, उनका लोड बनता है, जैसे जो आटा चक्की की मशीन है, जैसे उसमें जो है गेहूं जाएगा, अनाज जाएगा, तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। या फिर घास काटने वाली मशीन है, उसका रनिंग लोड तो सामान्य हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें
बीच में जो घास जाता है तो उसका लोड उस टाइम पर ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन में मोटर का अलग अलग लोड इंक्रीज होता है। तो इस इंक्रीज लोड को जो मैनेज करता है वो VFD करता है, वो काम हमारा VFD कंट्रोलर का है। हाँ, लेकिन हमारे पास जितने HP की मोटर है हमें मिनिमम उतने का तो सोलर प्लांट चाहिए ही चाहिए। जैसे 2 HP का है 2 किलोवाट, 3 HP का है 3 किलोवाट, 5 का 5 किलोवाट, 10 का है 10 किलोवाट, 15 का है 15 किलोवाट। तो ये तो हमारा सोलर का हो गया। अब जो हमारा रनिंग लोड, स्टार्टिंग लोड, जर्क लोड किस मोटर का कितना है, वो सारी मैनेजमेंट हमारी रहती है VFD, क्योंकि VFD का मतलब ये होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, कि किस टाइम पर कितनी फ्रीक्वेंसी मोटर को देनी है, वो काम हमारे VFD कंट्रोलर का है। तो वो तो काम हमारे VFD कंट्रोलर का हो गया। सोलर का काम हो गया हमारे कितनी करंट हमारे मोटर को चाहिए। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया VFD का, मोटर का और हमारे सोलर प्लांट का। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास 3 HP से ऊपर के जो VFD कंट्रोलर हैं जो हमारे 3 फेस में है, अब वो 3 HP है, 5 है, 7.5 है, 10 है, 12.5 है, 15 है, 20 है, वो जितना भी आपको मोटर की आवश्यकता है। अब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सभी की अलग अलग है, ये पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जैसे हमारे पास क्रोम्पटन की है, अगर क्रोम्पटन की हम VOC देखें तो क्रोम्पटन की जो VOC है वो है 500 से 700, और अगर हम लूबी की देखें वो है हमारी 420 से 600, और अदर ब्रांड्स है जो किसी की 400 से 700 है, किसी की 400 से 770 वोल्ट है। तो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग VOC है, लेकिन जो हमारे 3 फेस जो VFD हैं उनकी VOC सभी की सेम है। तो हमें वो VOC पैनल से बनानी है और उसने पैनल लगाने हैं, उस पैनल के हिसाब से हमें अपनी मोटर को रन करना है। अब पीछे क्वेश्चन आया था कि भाई क्या हम ज़्यादा HP के VFD पर कम HP की मोटर चला सकते हैं? तो आप चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, ये मेरे पास किसी ने सेंड किया था। अब ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड की जो ये 5 HP का VFD है, अब इसकी जो VOC है वो है हमारी 400 से 770। तो उनका सवाल ये था कि क्या सर हम इस पर 2 HP की मोटर चला सकते हैं? तो भाई आप इस पर 2 HP की मोटर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। लेकिन अब बात आती है VOC की। अब अगर हमें 2 HP की मोटर इस पर चलानी है, ये हम 3 फेस की बात कर रहे हैं, अगर हमें इस पर 2 HP की मोटर चलानी है तो 2 HP की मोटर चलाने के लिए हमें इसकी जो VOC बनानी पड़ेगी वो बनानी पड़ेगी हमें 400 VOC। अब 400 VOC बनाने के लिए आपको 2 किलोवाट पैनल कम पड़ेगा, क्योंकि 2 किलोवाट में हमारे 6 पैनल होते हैं 335 के। तो हमें इस पर पैनल चाहिए कम से कम 9 से 10 पैनल। अब अगर हम इस पर 9 पैनल भी लगाते हैं तो तब हमारा 3000 वाट होता है लगभग। तो 3 किलोवाट सोलर हमारा उस टाइम होता है। अब अगर हमें सोलर लगाना पड़ गया 3 किलोवाट और हमें मोटर हो गई हमारी 2 HP की, तो ये तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि सोलर की कीमत हमें ज़्यादा पड़ती है अगर हम मोटर और VFD का कंपैरिजन करें। तो इसका सोल्यूशन ये है, अगर आप भाई किसी भी ब्रांड का ले रहे हैं, तो जैसे लूबी का मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप 2 HP का सिस्टम आपको लेना है तो आप लूबी का ले सकते हैं या किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। क्योंकि अब लूबी का अगर आप 2 HP मोटर और VFD कंट्रोलर लेते हैं तो उसमें आपको 2 किलोवाट ही सोलर लगाना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा सोलर की आवश्यकता नहीं है। 2 किलोवाट आपको सोलर लगाना है, 2 HP का आपके पास VFD डायरेक्ट कंपनी ने दे दिया, और 2 HP की वो जो मोटर कंपनी ने दी है वो उसको हैंडल करेगा। अब वो चाहे मोनोब्लॉक पंप हो, मोनोब्लॉक मोटर हो, या फिर आपका समरसिबल पंप हो। तो इस हिसाब से अगर आप बड़े पर छोटे का सेटअप करना चाहें तो उसके सेटअप करने के लिए आपका सोलर का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये हमारा छोटे प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे हम 5 HP पर 2 HP चलाना चाहते हैं, या फिर हम 3 HP पर 1 HP चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जितने हमारा VFD है, जैसे 7 पर हमें 5 HP की चलानी है, तो उसमें हमारी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 5 HP को चलाने के लिए हमें पहली VOC हमें ज़्यादा चाहिए, और 5 किलोवाट सोलर में हम वो VOC मैनेज भी कर पाएंगे। ऐसे ही हम 10 का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 पे अगर आपको 7 की मोटर चलानी है, 7.5 की मोटर चलानी है, तो वो आप आराम से चला सकते हैं, क्योंकि 10 किलोवाट पैनल में आपकी VOC आराम से मैनेज हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी छोटे प्लांट में आएगी कि अगर आप 5 HP के VFD पर आप 3 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। 2 HP की चलाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी VOC आपकी सेट नहीं होगी कम पैनल्स में। तो 3 फेस में हमारी ये एक प्रॉब्लम जरूर रहती है कि भाई अगर आप 3 फेस में मोटर लें, तो 3 फेस की मोटर लेने के लिए आपको, अगर हम इसके हिसाब से बात करें, जो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग आई हुई है VFD, आगे क्या चेंज होगा वो अलग बात है। तो भाई आजकल के हिसाब से हमें 3 HP मोटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 3 HP की मोटर लें, 3 HP का ही VFD लें, तो वहाँ तो हमारे सोलर की जो है सारी जो यूनिट है उसकी VOC है वो हमारी सभी मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा पे जाएं, जैसे 5, अगर हम 3 HP का एग्जांपल क्रोम्पटन में ले, तो अब वहाँ तो VOC और भी ज़्यादा है, वहाँ तो 500 VOC आपको तैयार करनी पड़ेगी, और 500 VOC के लिए तो कम से कम आपको 11 से 12 पैनल चाहिए। अब 500 VOC आपको तैयार करनी है, 3 HP का आपने VFD कंट्रोलर ले लिया 3 फेस में, आपको 2 HP की 3 फेस मोटर चलानी है, तो वहाँ पर आपके सोलर पैनल का खर्च ज़्यादा बढ़ गया। तो उसका सोल्यूशन ये है, आप VFD और मोटर एक ही ब्रांड का ले लें,
ताकि उसमें आपको ये सोलर की जो कॉस्टिंग है वो वहाँ से कट होकर आप मोटर उस पर इन्वेस्ट करें और वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर हम बात करें कि भाई क्या हम ऑफ ग्रिड पर भी इन मोटर को चला सकते हैं, जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि हमें 5 HP की मोटर चलानी है, वो भी बैटरीज पर। भाई बैटरीज पर आप 5 HP की मोटर के लिए आपको ये देख लो आप कितनी बैटरीज आप लगाओगे। कम से कम आपको 10 kVA का इन्वर्टर चाहिए। अब 10 kVA का इन्वर्टर आपका या 10 बैटरी में आता है या फिर आपका 15 बैटरी में आता है। तो आप अगर 10 बैटरी में भी आप लें और आपको 5 HP की मोटर चलानी पड़ जाए, तो भाई अगर आप बैटरी के हिसाब से आप चलाए तो मुश्किल से आपका आधा घंटा मुश्किल से निकाल पाएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप बैटरी पर मोटर की रनिंग करें, क्योंकि बैटरी में इतना स्टोरेज नहीं हो पाता भाई कि आपको वो आपकी मोटर को रनिंग कर सके 2-2.5 घंटे या 3-4 घंटे। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि आप VFD कंट्रोलर लगाएं। VFD कंट्रोलर से आप अपनी मोटर को चलाएं डायरेक्ट सोलर से। या फिर इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप ऑन ग्रिड कनेक्शन ले सकते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वहाँ पर चलवाएं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आप आराम से जितने HP चलाने आप उतने HP की चलाएं, क्योंकि जितना आपका बचता रहेगा वो तो पावर हाउस के पास जाता रहेगा, या फिर अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे तो उसका आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भाई अगर आप सोलर पर मोटर चलाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मोटर है 3 फेज की, क्योंकि 3 फेज में आप जितने HP की मोटर बढ़ाते चलेगा, आप चाहे वो 10 HP है 15 HP है, तो उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है। VFD भी अवेलेबल है और उसके लिए हम पैनल की स्ट्रिंग भी अच्छी बना सकते हैं, एम्पियर हमको कम चाहेगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है 3 फेज की मोटर आप लें, चाहे वो छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी हो। और अगर आप 1 HP या 1.5 HP तक चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर सिंगल फेज में भी ले सकते हैं। सिंगल फेज में हमारा VFD आता है, एक 3 HP तक आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये जाना कि सोलर के लिए कौन सी मोटर सही है। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।